हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको 4 वो कमियां अपने बैंक अकाउंट से दूर करनी है। यानी कि अगर ये 4 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो आरबीआई आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देगी, यानी कि अपने उस पर कब्जा कर लेगी, एक तरह से आपके अकाउंट को ले लेगी। ठीक है ना, टेक ओवर कर लेगी आपके अकाउंट को। तो वो 4 गलतियां कौन कौन सी हैं जो कि आपके अकाउंट में हो रही है, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। नहीं तो आपका 1 जनवरी 2025 से आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, आरबीआई के अंडर में आ जाएगा। यानी कि आरबीआई उसको क्या कर लेगी, अपने कब्जे में ले लेगी और आपका पैसा जब्त हो जाएगा। यानी कि वो 4 गलतियां कौन कौन सी हैं, जल्दी से इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है। और हम ये जो बात कर रहे हैं कि पिछले 1 साल की बात करेंगे, यानी कि 1 जनवरी 2024, यानी कि सर्कुलर काफ़ी पहले भी आ गया था और 2 दिसंबर को फिर से सर्कुलर जारी कर दिया है आरबीआई ने। तो 31 दिसंबर 2024, ठीक है जी, ये है टाइम पीरियड। यानी पिछले 1 साल से अगर ये सारी 4 गलतियां अगर आपके अकाउंट में हो रही हैं तो आपका अकाउंट क्या होगा, जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली गलती क्या है, सबसे पहली गलती ये है कि आपका पिछले 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है आपके अकाउंट के अंदर। ना ही कोई एंट्री डेबिट की हुई है, ना ही आपकी एंट्री कोई भी क्रेडिट की हुई है। यानी कि आपके अकाउंट में पिछले 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो इस तरह के अकाउंट को क्या करेगा, आरबीआई जब्त कर लेगा। क्योंकि जो 1 साल से किसी के अंदर एंट्री नहीं हुई है, यानी कि उसके अंदर मान लीजिए कि इंटरेस्ट तक नहीं आई है, बैंक ने इंटरेस्ट तक नहीं दिया, यानी कि आपका अकाउंट ऐसे ही पड़ा होगा, ऐसे ही पड़ा होगा, खाली फालतू पड़ा होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा आपके अकाउंट के अंदर, तो आरबीआई उसको क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरी गलती। अब दूसरी गलती आपके अकाउंट में क्या हो सकती है कि आपका अकाउंट 1 साल से फ्रीज पड़ा है। मान लीजिए किसी भी रीजन बस आपका अकाउंट 1 साल से फ्रीज पड़ा है या फिर होल्ड पे पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए अगर आप नॉर्मल इंसान हो और आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है बैंक ने या फिर होल्ड पे डाल दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप भागे भागे बैंक के पास जाएंगे और कहेंगे भैया कि मैं इस पर एंट्री क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ये अकाउंट फ्रीज क्यों कर दिया है, होल्ड पे क्यों कर दिया है। तो वो आपको बताया कि क्यों कर दिया है, फिर आपको ये भी बताएगा कि इसको अनफ्रीज कैसे करना है। यानी कि आप बैंक के पास जाओगे उसको अनफ्रीज करवाने के लिए, लेकिन पिछले 1 साल से अगर उसको अनफ्रीज ही नहीं करवाया किसी इंसान ने तो क्या होगा, यानी कि जरूर उसके अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है। यानी कि बंदा कोई फ्रॉड हुआ होगा किसी ज़माने में, मान लीजिए कोई फ्रॉड हुआ है और किसी बंदे ने उसको अनफ्रीज ही नहीं करवाया। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये पर्टिकुलर जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ है ये किसी जो साइबर क्राइम होते हैं, डिजिटल क्राइम होते हैं, उसके अंदर हो सकता है शामिल हो, इसका बंदा मेंबर हो। यानी कि तभी तो इस बंदे ने 1 साल से अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करवाया है। तो आपको अगर आपका अकाउंट अगर 1 साल से फ्रीज में चल रहा है या होल्ड पे चल रहा है तो 31 दिसंबर 2024 से पहले, जो कि आज ही 31 दिसंबर शाम का टाइम है, रात हो चुकी है, ये वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया मेरे लिए, तो आपका अकाउंट क्या होगा, जब्त कर लेगी आरबीआई। ठीक है। अब तीसरी गलती क्या है, जो तीसरी गलती आप करते हो कि आपके पास कोई एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आपका पास सिर्फ पैसा आ रहा है, यानी कि क्रेडिट हो रहा है, सिर्फ एंट्री क्या है, सिर्फ क्रेडिट की एंट्री है, क्रेडिट एंट्री है। क्रेडिट एंट्री का मतलब यह है कि आपके पास कहीं से पैसा बस आ रहा है, चाहे वो इंडिया से आ रहा हो चाहे इंडिया से बाहर से आ रहा हो, आपके अकाउंट में पैसा आता जा रहा है और आपके अकाउंट के अंदर कोई भी डेबिट की एंट्री नहीं है, यानी कि पैसे की जाने की एंट्री कोई नहीं है, आने की एंट्री है। तो इस प्रकार से भी क्या समझती है गवर्नमेंट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि ये अकाउंट भी सस्पिशियस हो सकता है, संदिग्ध हो सकता है, इसलिए इसको भी क्या कर लिए, अकाउंट आरबीआई जब्त कर लेगी इस तरह के अकाउंट को। तो तीसरी क्या गलती बताई मैंने, तीसरी गलती अगर आपके अकाउंट में हो रही है कि आपके अकाउंट में सिर्फ पैसा आ रहा है। अब आप सोचिए सिर्फ पैसा आ रहा है लेकिन खर्चा बिल्कुल नहीं हो रहा है, पैसा जा किसी के पास नहीं रहा है, तो ये भी आपका क्या है, संदिग्ध अकाउंट की लिस्ट में आ जाएगा। तो आपका ये भी अकाउंट क्या होगा, जब्त हो जाएगा। अब चलते हैं आखिरी और चौथी गलती की तरफ, जो कि आपके अगर अकाउंट में है तो आपका अकाउंट आरबीआई जब्त कर लेगी। केवाईसी पेंडिंग, आधार की लिंकिंग का मिसमैच, यानी कि अगर आपकी केवाईसी 1 साल से पेंडिंग चल रही है, क्या चल रही है, पिछले 1 साल से पेंडिंग चल रही है, यानी कि आपने केवाईसी को कंप्लीट नहीं कराया है, केवाईसी आपकी पेंडिंग चल रही है, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, आरबीआई उसको जब्त कर लेगी। जब्त करने का मतलब क्या है, जब्त करने का मतलब ये है कि उन अकाउंट को एक जगह पे इकट्ठा करके उनको स्क्रूटनी करना उसकी कि भैया ये अकाउंट सही है कि गलत है, ये किन के अकाउंट हैं, जिससे कि वो उसको फिल्टर कर लिया जाएगा। एक तरह से जो इलीगल हैं या फिर जो सस्पिशियस अकाउंट हैं, संदिग्ध हैं या जिनकी केवाईसी को पूरी नहीं है, उनको एक साइड में कर दिया जाएगा कि हाँ भैया इनका कोई इन अकाउंट को चलाने वाला कोई है या फिर नहीं है। ठीक है ना, एक तरह से सफाई अभियान इसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, कि बैंक अकाउंट जितने भी होते हैं उनकी सफाई अभियान की कार्रवाई चल रही है। तो आपकी केवाईसी आपकी पेंडिंग चल रही है पिछले 1 साल से, या फिर आपका मिसमैच
मिसमैच है। ठीक है जी, मिसमैच कैसे हो सकता है कि आपका आधार में नेम कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, बैंक अकाउंट के अंदर कुछ और है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आपका करेक्शन है, मिसमैच है, उसको आप करेक्ट करवा लीजिए। और ऐसा अगर आप करवा लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी सिंपल सी आपको मैंने बात बोल दी है कि ये 4 गलतियां अगर आपके अकाउंट में हो रही हैं तो इनको जल्दी से जल्दी उनको सही करवा लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपका अकाउंट फ्रीज या फिर आरबीआई उसको जब्त कर सकते हैं, आपके जो पैसा होता है उसको लॉक लगा सकते हैं उस पैसे पे। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया आपको तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई आपके डाउट है मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।